दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को तंग करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, जब तक दुखी किसान रहेगा, तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांड एसडीओ मुर्दाबाद, निकम्मा एसडीओ मुर्दाबाद, कामचोर जेई मुर्दाबाद, कामचोर एसडीओ मुर्दाबाद, रिश्तेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। देखिए, धान का सीजन 15 जून से शुरू हो चुका है। जो जर्जर तारें थी डांड सब डिवीजन में खास तौर पे, और जो शिफ्टिंग थी किसानों की, और जो आंधी और तूफान की वजह से पोल टूट गए थे, उनको लेकर किसान बार बार यहाँ धक्के खाने पर मजबूर है। आप देख सकते हैं इधर उधर कैमरा घुमाकर। मेरी आप लोगों से ये भी निवेदन है कि आप किसान संगठनों के नेताओं की बजाय किसानों से भी जाकर बात करें। तो ये लोग यहाँ पर 2 जेई हैं, एक कुलदीप शर्मा और एक हरदीप जेई, दोनों ने किसानों की फुटबॉल बना के रखी है। किसी भी काम के लिए आए, छोटे से छोटे काम के लिए भी काम ना करके बार बार उनको किसानों को गुमराह किया जाता है। थक हार कर किसान तंग होकर पैसे देकर अपने काम करवाने पर मजबूर है। इन लोगों की ये मानसिकता इन लोगों ने ये बना ली कि जब तक किसान को तंग नहीं करेंगे आपको 5 रुपए भी कोई देने वाला नहीं है। थक हार कर किसान 10 दिन में 15 दिन में मजबूर में इनको पैसे देकर इनकी जेब गर्म करके अपने काम करवाने पर मजबूर है। तो हमारी तो ये मांग है कि इस तरह के भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से उनका तबादला होना चाहिए, और इन पर विभागीय जांच भी बिठानी जरूरी है। उसको लेकर हम एक्शन साहब को लिख के भी देंगे। और ये बार बार क्या कहते हैं कि हमने पोल तो दे दिया, आप ये किसी प्राइवेट आदमी से ये काम करवा लो। अगर मान लो पोल गड़वाना है, ट्रांसमिशन शिफ्ट करवाना है, जब ये प्राइवेट आदमी से ये काम करवाना पड़ गया तो फिर तो बिजली का निजीकरण हो जाना चाहिए, जिसका ये विरोध करते हैं कि निजीकरण तो होना, लेकिन निजीकरण की आड़ में ये अपनी जेब गर्म करने का काम कर रहे हैं। आज इस डांड सब डिवीजन पर हमने ये धरना और सांकेतिक प्रदर्शन किया। एक्शन साहब भी आएंगे, हमने अपनी बात उन तक पहुँचानी है। उसके बाद भी अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भारतीय किसान यूनियन निरंतर यहाँ इसी बिजली बोर्ड पर, इसी डांड सब डिवीजन पर धरना शुरू कर देगी। और जब तक इनका तबादला नहीं होता और विभागीय जांच नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और दूसरी बात, हमने इनके खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन ये ना तो एसडीओ को कुछ समझते, ना ये एक्शन साहब को कुछ समझते, और ना ही एससी साहब को कुछ समझते। तो इनके जो तमाम सबूत इकट्ठे करके हम इनके उच्च अधिकारियों को देने का काम करेंगे ताकि इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कुलदीप शर्मा जेई है, इसके बाद इन्हें कोई ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की कोई काम शुरू कर रखे है कैथल में। ये यहाँ से जो खराब ट्रांसफार्मर जो भी हैं ये उसके पास भेजने का काम करता है, और इसकी भी हम जांच की मांग करते हैं। एक्शन सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जिन किसानों ने हरियाणा के अंदर सिक्योरिटी भरी 30,000 रुपये सभी किसानों ने सिक्योरिटी भर दी, और उसका एस्टीमेट बन चुका है। एस्टीमेट बढ़ने के बावजूद भी सरकार ने टेंडर नहीं किया। सरकार की मनसा खराब है। भारतीय किसान संघ, किसान यूनियन वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीति की आलोचना करता है और आलोचना करता रहेगा। और कहना चाहता हूं कि यहाँ किसानों के द्वारा एक शिकायत आई है। यहाँ का डांड डिवीज़न का बिजली बोर्ड का एक हरदीप जेई और एक कुलदीप जेई यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और यहाँ के किसानों को तंग कर रहे हैं। और सरकार से भी और प्रशासन से भी मांग है कि इनके तुरंत यहाँ से तबादले किए जाएं। अगर तबादले नहीं किए जाए तो इन जेईओं को, इन कर्मचारियों को यहाँ से धक्के से निकाला जाएगा। इसके बारे में मैंने इनसे लिखित में ले लिया है। जो कर्मचारी या अधिकारी जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि भाई लेबर के पैसे जमींदार से लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी मेरे संज्ञान में आया था, मैंने एक ठेकेदार को शोकाज भी कर रखा है, एसडीओ को भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। ये चीज़ दोबारा फिर आई है। इस बार हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक बात तो ये आई है। दूसरी जो इन्होंने समस्या बताई है कि भी एक साइट के ऊपर 2-3 बार ट्रांसफार्मर जल गया, वो हम मैटर इन्वेस्टिगेट करके अपने हायर अथॉरिटी को भेज देंगे। अगर कोई ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ रही है रिपेयरिंग में तो वो संज्ञान में लेके ऊपर उसको ठीक कराएंगे। अगर लोकल लेवल पर जेई की या एसडीओ की नेग्लिजेंस है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये हमारे ट्रांसफार्मर जो है वो स्टोर से आते हैं, किसी की प्राइवेट फैक्ट्री में से नहीं आते। नहीं, वो हमारी रिपेयर तो जो महकमा जिस कंपनी को अलाउ करता है वो वही करता है, प्राइवेट नहीं कर सकता। फिर भी अगर इसमें कोई सच्चाई हुई, कोई गलती मिली, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन।
बिजली विभाग में किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं है सामान की, पहली बात। हाँ, पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा जब हमारा विंड स्टॉर्म आया था उसमें कुछ पोल ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो जो हमारे जितने भी पोल थे वो थोड़ा उधर डाइवर्ट हो गए। तो वो ये तो ज़रूर है कि 5-7 दिन का कोई डिले हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई किसी काम के लिए सामान नहीं मिले। सामान हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है। इवन हमने पीछे जगमग के अंदर 12-13 हज़ार पोल हमने लगवाए हैं हर गाँव के अंदर, तो सामान की किसी टाइप की कोई भी कमी नहीं है। अगर ये है किसी कर्मचारी ने कहा है या अधिकारी ने कहा है, मेरे पास आ गया है, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अगर एविडेंसेज होंगी 100% कार्रवाई होगी। हाँ, ये अब आपने भी देखा होगा कि पिछले सालों से, पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं डे बाय डे पोजीशन इंप्रूव हो रही है। ये वाला जो चीज़ था इसमें कहीं ना कहीं एसडीओ की पार्ट पे भी डिले रहा है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया कि किस जगह से क्या काम कराना था। ये पर्टिकुलरली एक काम की बात हो रही है कि भी कोई ट्रांसफॉर्मर नीचे रखा था उसको ऊपर रखना था, इसको इन्होंने डिले किया है। उसमें चाहे एसडीओ साहब की नेग्लिजेंसी रही है चाहे जेई की नेग्लिजेंसी है, आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड एंड इनिशिएट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। नहीं, पहले हमने यहाँ से 4 जेई को सस्पेंड किया है जो नेग्लिजेंसी के अंदर पाए गए हैं, उनको चार्जशीट किया है। अगर उन्होंने विभाग का या पब्लिक का नुकसान किया तो मैंने उनसे रिकवरी भी डाल रखी है। 3-4 जेई ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने 2-2 लाख रुपए की रिकवरी डाल रखी है, रिकवरी हो रही है, उनके इंक्रीमेंट रोके हुए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि भाई ऑफ सीजन के अंदर कोई दफ्तर में नहीं आता, जैसे ही गर्मी आएगी हर आदमी ये चाहता है कि भाई मेरा काम अभी हो जाए। आप सोच के देखें कि भाई पीक के अंदर हमारे लिए चैलेंज है कि बिजली को चलाना। उस टाइम पे हर आदमी कहता है मेरा ट्रांसफॉर्मर बड़ा कर दें, मेरी नई लाइन खींची जाए, मेरी लाइन शिफ्ट हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो पीक है हमारे पास, इस पीक के अंदर तो हम अपनी सप्लाई को कंटिन्यूटी करें, फार्मर्स को जितनी बढ़िया से बढ़िया बिजली दे सकें वो हो जाए। उसके बाद जो अलाइड वर्क्स हैं बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि भाई आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है इस दौरान। दूसरी बात, अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझ के किसी भी जमींदार को तंग करेगा, मेरी बिल्कुल कमिटमेंट है कि भाई हम उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। पहले भी की है, आगे भी करेंगे।